सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं और आप सभी के तालियों के आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी वीणा वादनी मां सरस्वती को नमन और मंच पर उपस्थित उमंग और आस्था के प्रतीक निर्णायक मंडल और डाइट के समस्त शिक्षकगणों को मैं सत्यम दुर्वे इस विदिशा की धरती से प्रशिक्षण संस्था के इस कार्यक्रम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चार पंक्ति आप सभी के सम्मान में भेंट करता हूं कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं और हमारा विदिशा किसी लंदन से कम नहीं। और अगर इतना सुन के आप लोग बजाते ताली तो मुझे ऐसा लगता है हम सबका प्रयास किसी अभिनंदन से कम नहीं। आप सभी के बीच एक हीरे का व्यापारी और चोर की कहानी के विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक समय की बात है, एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी। सामने जाओ और दूर से। एक समय की बात है, एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी। वे दिल्ली से बंबई जाता था, सफर क्या करता था और अक्सर आना जाना भी होता था। 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। तो एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठ गया चोर और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली। अच्छा, सेठ जी का माल जाए। सेठ जी के पास हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ही ट्रेन पर बैठे, बाप रे इंटेंशन में आ गए, अब क्या होगा मेरा। चोर पीछे लग गया और दोपहर को ही सो गया चोर। क्यों? उसको रात्रि में जागरण करना था ना, इसलिए वो दोपहर को ही सो गया। जैसे शाम हुई चोर जल्दी सो गया। सेठ जी रात को 10 बजे सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर के जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ, छिपाई तो छिपाई किधर, ढूंढता रहा, फिर थक के सो गया, अब कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाले, वापस अपने जेब में रख ली। एक रात तो हो गई थी, दूसरा तो ही बाकी थी। तो दूसरे दिन चोर फिर शाम को जल्दी सो गया। सेठ जी रात को 10 बजे से सोने से पहले अपनी पोटली उसके जेब में रख दिए। चोर वापस 2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। तो सुबह 8 बजे बम्बई रेलवे स्टेशन पर मुलाकात, बातचीत हुई। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप पूरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, बस तू ये बता दे छिपाई किधर थी। तो सेठ जी ने बोला कि मोर पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाह नहीं करता। अगर तूने खुद के गिरबान पर झांक कर देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर दूसरों की तरफ देखता रहा और ऐसे में तू मेरे तरफ भी देखता रहा कि अपना सुख तो अपने में है और भाई वस्तु में वेद प्रयाग। जग का सुख तो क्षण भंगुरे झूठे उसके पुरुषार्थ। खुद का सुख खुद में, खुद का जीवन खुद में और खुद की पहचान खुद में। जाने अपनों आप को, पहचानो अपने आप को। आपके अंगुली के निशान विश्व में किसी से नहीं मिल रहे और आपका चेहरा धरती में किसी से नहीं मिल रहे। कुछ तो यूनिक है जो आप में और किसी में नहीं है। ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपके अंदर कोई ना कोई खूबी है, बस उसको अपने पहचानने की जरूरत होती है। ये 4 पंक्ति आप सभी सम्मान में कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूं, कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूं और मेद की गरज ना दरियों की रवानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा साथ साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं।